प्राइवेट हज कोटा मनसूख हो चुका है भाईजान। तकरीबन 77,000 में से सिर्फ 23,610 अफराद जा रहे हैं, बाकी सारे के सारे डूब गए हैं। इनके पैसे भी डूब गए और हाजी हज से भी महरूम हो गए। और सरदार कमाल यूसुफ साहब जो वजीर मजहबी अमूर हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं हुआ, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया, इनके साथ भी ये हुआ है। और तकरीबन पूरी दुनिया के 3 लाख के करीब करीब हाजी हैं जो हज से महरूम हुए हैं। सरदार साहब ने कहा कि मैं स्पेशली वजीर हज जो सऊदी अरबिया है उनसे मिलकर आया हूं और उन्हें मैंने कहा कि खुदारा हमारे हाजियों के साथ ये मसला पेश आया है, इनके लिए कुछ ना कुछ करें। तो कहते हैं कि वजीर हज जो सऊदी अरबिया का था उसने फौरी तौर पर एग्रीमेंट निकाल के सामने रख दिया। उसने कहा बताइए ये 20 दिसंबर को एग्रीमेंट नहीं हुआ, आपके नुमाइंदों के दस्तखत नहीं हुए। कहते कि मैंने उन्हें कहा कि हमारा गवर्नमेंट कोटा तो क्लियर है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजर की तरफ से मसला आ रहा है, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर है उनके थ्रू जो हुज्जाज कराम जा रहे हैं। तो कहते हैं कि उसने फिर फौरी तौर पर कोई वहीद भट्ट साहब प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर का नुमाइंदा था, फौरी तौर पर उसके भी दस्तखत एग्रीमेंट पे दिखा दिए। उन्होंने कहा ये देखिए ये प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर के दस्तखत है, इसने दस्तखत किए हैं कि 14 फरवरी 2025 तक तमाम मामला, तमाम फार्मेलिटीज, तमाम पेमेंट हम सऊदी अरबिया को भिजवा देंगे। तो लिहाजा मिना में कैटेगरी में जहां पे वो जगह मुख्तस होनी है वो सारा कुछ काम क्लियर हो जाएगा। तो अब गलती इनकी है, इन्होंने इस पर मनोवान अमल करना था, हमने थोड़ा करना था। लिहाजा इन्होंने कहा कि गलती पाकिस्तानी प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर की है, उन्होंने ये चीज देख रही थी क्योंकि उनको ये हर मामला का पहले से पता था। सिर्फ इतना हुआ है कि वजीर आजम वजीर दाखिला की कोशिश से 10,000 मजीद जो लोग हैं ना उनको इजाजत और मिली थी। टोटल कोई 23,500 अफराद हैं जो हज पे जाएंगे प्राइवेट तौर पर। 77,000 जो कोटा था उसमें से बाकी सारे के सारे महरूम रह गए हैं। अब उनको ये भी नहीं पता कि उनकी पेमेंट वापस मिलती है कि नहीं मिलती, अगर मिलती है तो कितने अरसे के बाद मिलती है, क्योंकि शहरियों की जो रकम है ये फंसने का भी खदशा है। हज से तो महरूम हो ही गए हैं। वैसे भी आज अब हज अप्लाई नहीं हो सकता, 18 लास्ट डेट थी, 2 दिन पीछे जो लास्ट डेट गुजर चुकी है हज के वीजे अप्लाई करने वालों की। सरदार यूसुफ कमाल साहब ने कहा कि हम तो कोटा बढ़ाने का सोच रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा हमारी आबादी बढ़ रही है, कोटा और ज्यादा मिले, हमें 2,10,000 के करीब कोटा हो। तो ये प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर की तरफ से क्या काम पड़ गया कि इन्होंने जो 77,000 का प्राइवेट कोटा था पकड़ के उसको भी बर्बाद कर दिया। उसमें से 23,000 जा रहे, बाकी सारे के सारे फंस गए। उन्होंने पैसे कितने महीने पहले एडवांस दिए थे, अब पता नहीं पैसे वापस मिलते हैं कैसे मिलते हैं, क्या मामला था। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है और ये भी कहा कि ये जिम्मेदारी इनकी थी क्योंकि वहीद भट्ट साहब जो हैं इनके एग्रीमेंट पे दस्तखत से कि 14 फरवरी 2025 तक हम तमाम फार्मेलिटीज पूरी करेंगे, इन्होंने फार्मेलिटीज पूरी नहीं की। हमारा जहां तक कोशिश हो सकी हमने 10,000 का और हाजी हुज्जाज कराम जो 10,000 थे उनको और ऐड करवा के 23,000 कर दिए हैं, वरना ये तो सिर्फ 13-14,000 हाजी जाने थे। तो ये साल काफी ज्यादा टफ है, हमें ये तारीख दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगले साल से चाहे हमने रमजान में या शवाल में उम्रा पे जाना हो या प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर की तरफ से हज के लिए जाना हो या प्राइवेट टूर ऑपरेटर हो, हमने ये तारीख दोबारा नहीं दोहरानी। इन मामला से हमने सबक सीखना है और नेक्स्ट ईयर से हमने एहतियात करनी है और ऑन द टाइम हमने तमाम फार्मेलिटीज पूरी करनी है। दुआ है मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स के लिए, अल्लाह पाक इनको बार बार बादब उम्रा और हज की सादत नसीब फरमाए। वीज़ा वर्ल्ड चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। आगे आने वाली अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाक।